नजर डालते हैं खबरों की ओर। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर टकराव की स्थिति बन गई है। दरअसल आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव और मंत्री आरजेडी नेता ने एक बैठक की है और आरजेडी नेता का कहना है कि हमसे कोई रायशुमारी नहीं की गई। कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने हमसे संपर्क भी नहीं किया। हम लोग अब पूरा राज्य में भ्रमण कैसे करें, अपने लोगों को, संगठन को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम लोग बैठक की। अभी राज्यसभा चुनाव के लिए ये आला कमान से और कहीं कोई कैंडिडेट से हम लोगों को कोई बातचीत नहीं है। राज्यसभा चुनाव के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का दिशा निर्देश हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। जैसे ही दिशा निर्देश मिलेगा, हम लोग पार्टी का मजबूत आदमी हैं, चट्टानी एकता के साथ हम लोग रहते हैं, इसलिए पार्टी का जो दिशा निर्देश मिलेगा उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। अभी तक कोई भी कैंडिडेट, कोई भी आदमी से कोई संपर्क नहीं है। अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही जेएमएम से और ना ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेताओं ने हम लोगों से संपर्क किया है। जो इंडिया गठबंधन के हम लोग पार्ट हैं। हम लोग अब पूरा अधिक जानकारी के साथ हमारे बड़े सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा तेज हो गई है और इसी बीच इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन को लेकर टकराव की स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि इंडिया गठबंधन में कह सकते हैं कि वहां या कंफ्यूजन की स्थिति है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है वो डायलॉग्स कर रही है, लेकिन इन सब के बीच राजद जो है, चूंकि वो 4 विधायकों के साथ इस महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन अभी तक जो है उनसे किसी तरह की राय शुमारी नहीं ली गई है। और जाहिर तौर पर माधवी, आपको पता है कि इंडिया गठबंधन में अगर दूसरा सीट भी इंडिया गठबंधन को लेना है तो ऐसे में जो इनके 4 सहयोगी हैं, ये 2 जो माले से आते हैं वो भाकपा माले से, और 4 जो सहयोगी हैं वो राजद कोटे से आते हैं। तो इनके बिना जो राज्यसभा का दूसरा सीट है वो इंडिया गठबंधन के पाले में नहीं जा सकता है, जीत नहीं सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच राजद ने एक बड़ा आरोप लगाया है। जिस तरीके की बात राजद की तरफ से कही गई है कि कोई भी डायलॉग्स फिलहाल राजद के साथ नहीं हुई है। जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने अभी तक जो है राजद से संपर्क नहीं साधा है। तो जाहिर तौर पर ये चूंकि एक रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस और जेएमएम का कि वो क्या राजद के बिना राज्यसभा जा सकते हैं, ये अहम सवाल है। लेकिन आप 8 तारीख को नॉमिनेशन का भी लास्ट डेट है और ऐसे में उसके पहले आज 4 तारीख है, 4 दिनों का वक्त जो है वो शेष रह गया है। और इसके पहले राजद के साथ रायशुमारी जो है वो एक गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, गठबंधन की रणनीति का हिस्सा। के राजू जो है वो दिल्ली से कैंप किए हुए झारखंड में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किसी तरह का अभी तक ग्रीन सिग्नल जो है कांग्रेस को मिला नहीं है। तो इन सब के बीच राजद ने भी एक बड़ा ऐलान जो है वो किया है। कहीं ना कहीं राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान, राजद के वरिष्ठ नेता विधायक मंत्री संजय प्रसाद यादव, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय कुमार सिंह यादव जो है, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई बातचीत राजद के साथ नहीं हुई है, कोई रायशुमारी नहीं ली गई है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इंडिया गठबंधन अपने रणनीति में फिसल रही है या फिर इंडिया गठबंधन के अंदर राजद के साथ कोई रायशुमारी किए बिना क्या राज्यसभा की सीटें जो हैं वो दोनों सीटें महागठबंधन को मिल सकती है। ये तो सहज ही स्पष्ट होता है। तो जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर डायलॉग्स की जो है वो जरूर कमी है। और ये पूर्ण डायलॉग्स, आप देखिए कि जेएमएम का 1 सीट तो तय है, वहां पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, लेकिन दूसरे सीट के लिए जो है डायलॉग्स होना जरूरी है और वो अभी तक कहीं ना कहीं एक गैप है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच 1 राउंड की बातचीत भी हुई है, लेकिन राजद से अभी तक गठबंधन के अंदर कोई चर्चा नहीं किया गया है। आगे चल के क्या जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर टकराव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन में।